हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने 3 गुणधर्म पढ़े थे। षणवृत्त, दूसरा है कण विनिमय, तीसरा है सहचार्य। और पिछले क्लास में हमने षणवृत्त को चेक किया था। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कण विनिमय, देखेंगे कण विनिमय का फॉर्मूला क्या होता है। कण विनिमय का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बराबर क्या होगा, b प्लस a। मतलब कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हम लोग 3 जोड़ 2 बराबर, ये हमारा 3a है, 2 हमारा b है, तो हम लोग यहाँ पे b प्लस a लिखेंगे जैसा फॉर्मूला में लिखा गया है। तो हमारा b क्या है 2 और a क्या है हमारा 3। अब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 प्लस 2 5 बराबर 2 प्लस 3 5। तो हमारा क्या है, ये बायां साइड और दायां साइड क्या आ रहा है, बराबर है। यहाँ भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो हम लोग को ऐसे ही चेक करना है कण विनिमय में कि सारे संख्याएं हमारा क्या है, बायां साइड और दायां साइड बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने के लिए क्या लेते हैं, पूर्ण संख्या लेते हैं। पूर्ण संख्या के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो पूर्ण संख्या में हम लोग पहले योग करेंगे, व्यवकलन करेंगे, गुणन करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण संख्या आप लोग को पता ही है, पिछले क्लास में हमने बताया ही था कि पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं। योग करने के लिए 2 संख्या लेते हैं और इसमें कौन सी संख्या लेंगे, जो पूर्ण संख्या होती है, उसके अलावा दूसरी संख्या नहीं लेनी है। तो 0 पूर्ण संख्या है और एक संख्या क्या है 7 लेते हैं। और यहाँ पे योग कर रहे हैं तो क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, जोड़ का। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही लिखना है, a प्लस बी बराबर b प्लस a। तो सेम वैसे ही लिखना है। अब 0 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 7 बराबर 7 जोड़ 0 7। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए बायां साइड और दाहिना साइड बराबर आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, जो संख्या हम लोग लिए हैं पूर्ण संख्या, वो हमारा क्या है, कण विनिमय है। अब दूसरा हम लोग क्या लेंगे, व्यवकलन करेंगे। व्यवकलन के लिए हम लोग भी लेते हैं 2 संख्या, एक लेते हैं 2, दूसरा लेते हैं 5। और यहाँ पे व्यवकलन मतलब घटाना होता है, यानी कि माइनस का साइन। तो 2 को 5 से घटाना है, तो 5 संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे क्या 2 को 5 से घटाएंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन कौन सा बड़ा है, 5 के साथ साइन जो बड़ा है वो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे 5 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। और इस क्योंकि 5 संख्या के सामने क्या है, प्लस का साइन है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड हमारा बायां साइड -3 है और राइट साइड हमारा क्या है 3 है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, बायां साइड और दायां साइड अलग अलग आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, कण विनिमय नहीं होगा। अब तीसरा हम लोग लेते हैं गुणन। गुणन करें, गुणन करने के लिए हम लोग 2 संख्या ले देते हैं, 2 पूर्ण संख्याएं 3 और एक 5। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। और इधर दाहिना साइड क्या होगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15। यानी कि बायां साइड और दाहिना साइड दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा क्या होगा, कण विनिमय होगा। अब चौथा हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 संख्याएं लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 2, दूसरा संख्या लेते हैं 4 और भाग करें, इसलिए भाग का साइन बराबर। अब इधर क्या है, b होता है b भागा 4/2। अब इसको भाग करेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, 2/4 बराबर 4/2।
हम लोग यहाँ पूर्ण संख्या के लिए कर रहे हैं, लेकिन आंसर में हम लोग का यहाँ पे क्या आ रहा है, अंश और हर के रूप में आ रहा है, यानी कि P/Q के रूप में आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में किसको लिखते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या दे कि ये बाएं साइड और दाहिना साइड हमारे क्या आ रहा है, परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। और हम लोग को क्या यहाँ पे लिए हैं, पूर्ण संख्या लिए हैं। और पूर्ण संख्या में तो हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है कोई भी संख्या, तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण विनिमय नहीं होगा। कर्ण विनिमय क्यों नहीं होगा वो हमने बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पूर्ण संख्या के लिए चेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 15 आया, 15 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी ये 15 पूर्ण संख्या है इसीलिए। और यहाँ पे जैसा है -3 और यहाँ पे क्या है 3 आया हुआ, तो यहाँ पे -3 हमारा क्या हो, ये भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या है, कर्ण विनिमय नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, P/Q के रूप में आ गया, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, कर्ण विनिमय नहीं होगा। तो ये हम लोग यहाँ रिजल्ट पाते हैं, यहाँ क्या है, पूर्ण संख्या योग और गुणन के साथ कर्ण विनिमय है, जबकि व्युत्कलन और भाग के साथ कर्ण विनिमय नहीं है। तो ये चीज़ अच्छे से जोड़ना और घटाना है और देखना है कि वो संख्या, अगर पूर्ण संख्या लिए हुए हैं तो सारी संख्या हमारी क्या आएगी, आंसर में पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। और अगर कोई दूसरे संख्या के रूप में आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या के लिए। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, पूर्णांक संख्या के लिए चेक करेंगे। तो अब हम लोग जो संख्याएं चेक करेंगे वो कौन सी संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्याएं। यहाँ जो भी हम लोग संख्याएं लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्याएं लेंगे। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसमें हमारा क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग योग करते हैं। दो संख्याएं हम लोग लेते हैं, एक संख्या हम ले रहे हैं -5, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या आते हैं, इसलिए हमने एक संख्या लिया -5 और दूसरा क्या लेंगे, 2 ले रहे हैं। और योग कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा। और जैसा फॉर्मूला हमने बताया था सेम वही लिखना है, a + b बराबर क्या होगा, b + a, तो सेम वैसे ही लिखना है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस बराबर 5। अब यहाँ पे देखिए -5 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। तो ये हमारा क्या हो गया, बायां साइड और दाहिना साइड क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, जो पूर्णांक संख्याएं लिए हैं वो हमारा क्या हो रहा है, कर्ण विनिमय हो रहा है। अब दूसरा हम लोग क्या लेंगे, व्युत्कलन। व्युत्कलन में 2 संख्याएं लेते हैं, एक लेते हैं 5 को घटाएंगे किससे, -3 से। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 5 माइनस ब्रैकेट में एक है तो ये दोनों क्या, इसको जोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस में है तो ये कुछ नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है, 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 बराबर, यहाँ क्या माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, इसीलिए, और साइन क्या रहता है, माइनस का ही, तो माइनस का साइन आएगा। और 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। लेकिन यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक बाएं साइड 8 है और दाहिना साइड -8 है, दोनों क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, कर्ण विनिमय नहीं होगा।
ये 8 क्या है हमारा, ये हमारा पूर्णांक संख्या है और ये -8 भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन दोनों बराबर नहीं। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, कर्ण विनिमय नहीं होगा। अब तीसरा हम लोग क्या लेते हैं, गुणन के लिए चेक करते हैं। गुणन चेक करते हैं तो एक संख्या 4 लिए और दूसरा संख्या -5 गुना 4। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 गुना 4 क्या हो जाएगा, 20 बराबर, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 5 को 4 से गुना करेंगे 20। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारा क्या सेम आ रहा है, बायां साइड भी -20 है और दाहिना साइड भी -20 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण विनिमय। अब हम लोग क्या करते, चौथा हम लोग लेते हैं। चौथा हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। भाग करने के लिए दो संख्याएं लेते हैं, एक 7 लेते हैं, 7 को दूसरी संख्या से भाग करते हैं, वो है 4 बराबर। अब बी हमारा क्या है, 4 है तो 4 भागा 7 हो जाएगा। अब 7/4 बराबर 4/7। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एक में आया हुआ बायां साइड 60/4 और दाहिना साइड की बटे क्या आया है, 4/7 आया। तो ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है। और दूसरा ये क्या है कि ये अंश और हर के रूप में आया है, यानी कि अंश के हर के रूप में आया है, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में आया है। मतलब ये हमारा क्या होगा, ये पूर्णांक संख्या एक तो नहीं है, दूसरा बराबर भी नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण विनिमय नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जब हम पूर्णांक संख्याएं लिए और उसमें हम लोग ने चेक किया, जब योग करते हैं तो हमारा कर्ण विनिमय हो रहा है, व्योकलन कर रहे हैं तो कर्ण विनिमय नहीं हो रहा है, गुणन में भी क्या हो रहा है, हमारा कर्ण विनिमय आया, और भाग जब किए तो वो भी हमारा क्या, कर्ण विनिमय नहीं होगा। तो ये रिज़ल्ट हम लोग को क्या मिला, यहाँ हम लोग रिज़ल्ट देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग और गुणन के साथ कर्ण विनिमय है, जबकि व्योकलन और भाग के साथ कर्ण विनिमय नहीं है। तो जोड़ते या घटाते समय गुना भाग जब भी जो भी करो उस टाइम ध्यान देना है कि हमारा दाहिना साइड और बायां साइड सेम आ रहा है कि नहीं, बराबर आ रहा है या नहीं। और दूसरा देखना है कि जो संख्याएं हम लोग ले रहे हैं, जैसे पूर्णांक संख्याएं ले रहे हैं तो पूर्णांक संख्या में आंसर हमारा क्या है, पूर्णांक की संख्या आना चाहिए। दूसरा संख्या जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या के रूप में आ गया, तो ये हमारे क्या होगा, पूर्णांक संख्या हम लोग के लिए चेक करें तो आंसर हम लोग का पूर्णांक संख्या में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। और दूसरा कि बायां और दाहिना साइड बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, हमारा कर्ण विनिमय नहीं है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब हम पूर्ण संख्या देख लिए, पूर्णांक संख्या का अभी देख लिए। अब क्या करेंगे, तीसरा हम लोग क्या लेंगे, परिमेय संख्या लेंगे। तो इसमें हम लोग जो भी संख्याएं लेंगे क्या है, वो परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या लेंगे और पहला हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं और देखते हैं कि वह कर्ण विनिमय हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला संख्या हम लोग ले रहे हैं योग के लिए -2/3 P/Q के रूप में हो गया। और हम लोग जैसे जानते हैं परिमेय संख्या का क्या है, P और Q दोनों संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो -2 पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक संख्या, और इस क्या है, P/Q के रूप में है, इसलिए हमारा -2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब दूसरा प्लस का साइन, योग कर रहे हैं इसलिए प्लस का साइन। और दूसरा संख्या हम लोग लेते हैं 5/7। अब इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, जैसे ये A
प्लस बी हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखें, बी प्लस ए, यानी कि 5/7 प्लस -2/3। इसको हम लोग कैसे और लिख सकते हैं, -2/3 प्लस 5/7 बराबर क्या हो जाएगा, 5/7 प्लस माइनस 2/3। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा, 21/1 आंसर आएगा। और इधर भी हम लोग जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 21/1/21। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रिजल्ट जो आ रहा है दोनों हमारे क्या हैं, लेफ्ट साइड 1/21 आया, दूसरे साइड भी क्या आया, राइट साइड 1/21 आएगा। ठीक है, एलसीएम आप लोग कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, बराबर हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या क्या होगा, कर्म विनिमय होगा। अब दूसरा लेंगे हम लोग क्या, व्युत्कलन के लिए दो संख्या लेते हैं, 2/3 और व्युत्कलन करें तो माइनस का साइन देंगे। फिर दूसरा संख्या क्या, 5/4। अब राइट साइड कैसे लिखें, 5/4 माइनस का साइन 2/3। अब इसको हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा और 2 गुना 4 हो जाएगा -5 गुना 3। एलसीएम लेना आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, इसीलिए हम उतना ये बता नहीं रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 - 15/12 बराबर 15 - 8/12। अब इन दोनों को हम लोग ये देखते हैं। अब 8 को -15 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, क्योंकि 15 माइनस के साथ है और इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, -7। जब 15 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। और साइन क्या आएगा, माइनस का साइन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -7/12। और दूसरे साइड हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 देखो, 15 क्या हमारा आ रहा है, इसके साथ प्लस का साइन है और ये बड़ा संख्या 8 से बड़ा है तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस का साइन आएगा। तो 15 में 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7। और एलसीएम हम लोग का क्या है, 12। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, -7/12 आ रहा है। यहाँ पे राइट साइड में क्या है, 7/12। तो ये हमारा क्या होगा, कर्म विनिमय नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, अलग अलग आ रहे हैं। हम लोग को लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या करना है, बराबर लाना है। अब हम लोग तीसरा क्या करते हैं, गुणन के लिए लेते हैं। गुणन के लिए दो संख्या लेते हैं, एक लेते हैं -7/3 गुना दूसरी संख्या लेते हैं 6/5 बराबर क्या लिखेंगे, पहले 6/5 लिखेंगे गुना पहला संख्या है -7/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करते हैं। तो गुना करने पे से सिंपली गुना करेंगे क्या आएगा, 7 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 42। और नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे कितना आएगा, 15 बराबर। अब इसमें भी 6 को 7 से गुना करेंगे तो और साइन क्या है, माइनस का साइन, माइनस करेंगे। 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42 होता है और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, जब परिमेय संख्याओं को गुणन कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये कर्म विनिमय हो रहा है।
लास्ट क्या देखते हैं, भाग करते हैं। जब परिमेय संख्याओं को भाग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अब भाग के लिए हम लोग दो संख्या लेते हैं। एक लेते हैं -5/4, भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा, भाग का साइन, ठीक, उसको 3/7 बराबर, इधर क्या पहले आएगा, 3/7 भागा -5/4। अब हम लोग इस दो संख्या ले लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे, -5/4। जब इसको -5/4 को 3/7 से भाग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, गुना के रूप में बदल जाता है, और ये हर वाला अंश में आ जाता है और अंश का जो रहता है वो हर में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/3। ऐसा ही इधर भी होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं यहाँ पे। तो क्या है, -7 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 35, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 बराबर। अब यहाँ पे 3 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12, और नीचे क्या है, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35, और साइन क्या है यहाँ पे, माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -35/12। अब ये माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12/35, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड हम लोग देख रहे हैं -35/12 आया है, और राइट साइड में क्या आ गया, -12/35। जस्ट एक दूसरे का क्या आया, उल्टा आ गया। और हम लोग को क्या लाना था, दोनों साइड क्या है, बराबर लाना था। लेफ़्ट साइड और राइट साइड हम दोनों को बराबर लाना था। तो अब ये हमारे क्या हो जाएगा, जब दो संख्याएं बराबर नहीं आएंगी तो हमारे क्या हो जाएगी, ये जो परिमेय संख्या हम लोग लिए थे ये हमारे क्या होगा, कर्म विनिमय नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है कि हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो हम लोग क्या देखना है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड हम लोगों को क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो ये हमारे क्या होगा, कर्म विनिमय हो गया। और कर्म अगर बराबर नहीं आया, लेफ़्ट साइड अलग होता है जैसे यहाँ आया है, और राइट साइड अलग आता है, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, कर्म विनिमय नहीं होगा। तो इस बात का हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं परिमेय संख्या का रिज़ल्ट। यहाँ क्या हो रहा है, परिमेय संख्याएं योग और गुणन के साथ क्या कर रहा है, कर्म विनिमय है, जबकि परिमेय संख्याएं व्यवकलन और भाग के साथ कर्म विनिमय नहीं है। तो अच्छे से इसको जोड़ना है, घटाना है, गुना करना और भाग करना है, और देखना है कि जब दो संख्याएं बराबर होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म विनिमय होगा। और जब दो संख्याएं लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं होंगी, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड अलग है, तो ये हमारा क्या होगा, कर्म विनिमय नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परिमेय संख्या का थर्ड गुणधर्म देखेंगे, जो है सहचार्यता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।